हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे विभिन्न खेलों के इतिहास विकास के अंतर्गत क्रिकेट का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट की शुरुआत कब और कहां से हुई है, इस संबंध में कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई मानते हैं तथा अधिकांश व्यक्ति इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से मानते हैं। इंग्लैंड की विजडन, जिसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, विजडन के अनुसार क्रिकेट का सर्वप्रथम उल्लेख 1300 ईस्वी में माना जाता है। किंग एडवर्ड से प्राप्त सामग्री से पता चलता है कि इस दौरान बल्ले और गेंद के प्रयोग की पुष्टि हुई थी। क्रिकेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्लोरिडा के अंग्रेजी इटालियन शब्दकोश के संस्करण में हुआ था। सन 1709 में सर्वप्रथम इंग्लैंड, लंदन और कैंट की टीमों के मध्य क्रिकेट मैच खेला गया था। इस मैच के पश्चात ही इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। 1710 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1729 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस खेल को खेला गया। वास्तव में क्रिकेट का सुनहरा अध्याय 1760 में प्रारंभ हुआ था। सन 1760 में ही इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। इस क्लब का नाम हैम्बल्डन क्लब रखा गया था, जिसका मुख्यालय बोर्डहॉक, पेनी टाउन में था। लगभग 3 दशक तक यह क्लब क्रिकेट के ऐतिहासिक पन्नों पर छाया रहा। यही नहीं, इस क्लब से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले, जिसमें जॉन नायरन नामक प्रसिद्ध खिलाड़ी इसी क्लब की देन रहा है। क्रिकेट के इतिहास का दूसरा स्वर्णिम अध्ययन मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी लॉर्ड्स की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, जो लॉर्ड्स में स्थित है। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में लंदन में हुई। लॉर्ड के प्रसिद्ध मैदान पर सबसे पहला मैच 17 जून 1788 1788 में खेला गया, जिसे एमसीसी ने ही खेला था। 18 जून 1744 में लंदन क्लब द्वारा सर्वप्रथम क्रिकेट के नियम बनाए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, सर्वप्रथम क्रिकेट के नियम 1744 में लंदन क्लब द्वारा, ठीक है, क्रिकेट के नियम बनाए गए। और 1807 में कैंट के जॉन विल्स ने पहली बार हाथ घुमाकर गेंद फेंकनी शुरू की, जो कि काफी विवाद का विषय बना। और सन 1822 में अपनी इस कला का विरोध होते देख जॉन विल्स ने क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। 1835 में एमसीसी ने क्रिकेट को एक नया रूप दिया और इसके निश्चित नियम बनाए। 1835 में इसका निश्चित नियम बना गया है, ठीक है। फिर 1873 में अधिकृत रूप से काउंटी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। 1877 में इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। इस हार के हतोत्साहित होकर इसके विरोध स्वरूप कुछ अंग्रेज महिलाओं ने बैल्स जलाकर इंग्लिश क्रिकेट का दाह संस्कार सा कर दिया और जली हुई बैल्स की राख को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि तभी से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें एसेज यानी राख के लिए एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलती हैं। एसेज कब होता है इसी के लिए, तो ये याद रखने वाली है। यह सिलसिला आज भी जारी है और क्रिकेट खेल की शब्दावलियों में एसेज शब्द उल्लेखनीय बन गया है। 15 जून 1909 में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और इसी दौरान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। 1909 इंग्लैंड के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भी इसके सदस्य बने। 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज व न्यूजीलैंड भी इसके सदस्य बने।
1930 में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य 4 दिवसीय मैचों का प्रचलन शुरू हुआ। 1952 में पाकिस्तान को इसकी मान्यता मिली। 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ रख दिया गया। 1971 में रंग भेद नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ के 104 देश सदस्य हैं। 5 जनवरी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, ठीक है। रंग भेद उस टाइम भी होता था, ठीक है, छुआछूत कह सकते हैं इसको। 5 जनवरी 1971 में पहला एक दिवसीय मैच 40 ओवरों का इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया। 1975 में प्रथम विश्व कप क्रिकेट का आयोजन इंग्लैंड में हुआ, जिसमें 8 देशों की टीमों ने भाग लिया। प्रथम विश्व क्रिकेट के फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से पराजित किया। 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी रख दिया गया, जो आज भी चल रहा है। भारत में क्रिकेट का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भारत का इतिहास देखेंगे। भारत में क्रिकेट खेल की शुरुआत अंग्रेजों ने 1721 में प्रारंभ की और 1792 में कलकत्ता में क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने क्रिकेट को भारत में काफ़ी लोकप्रिय बनाया। क्रिकेट भारत के बड़े शहरों जैसे कि चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई आदि में राजघरानों में खेला जाता था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पारसियों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले पारसियों के सहयोग से ही भारत की पहली क्रिकेट टीम 1866 में इंग्लैंड का दौरा करने गई और इसी क्रम में 1890 और 1899 में इंग्लैंड की टीम भी प्रथम बार भारत आई और इसी प्रकार दोनों देशों के बीच क्रिकेट को काफ़ी बढ़ावा मिला। प्रारंभ में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने विदेशी टीमों की ओर से खेलकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में शामिल हुए और उन्होंने इस टीम के लिए शतक भी बनाया था। 1932 में लॉर्ड के मैदान पर भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच C.K. नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। तो ये C.K. नायडू को पूछते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट मैच हुआ था 1932 लॉर्ड के मैदान पर। भारत टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान C. नायडू थे, जिनके नाम पर नायडू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। भारत ने पहला टेस्ट मैच लॉर्ड के मैदान पर 25 जून 1932 में खेला। इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को पराजित किया था। 1928 में R.E. ग्रांट गोविन की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज बन जाता है आपका। इसकी अध्यक्षता तो 1928 में R.E. ग्रांट गोविन, ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1934 में रणजी ट्रॉफी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें राजा भूपेंद्र सिंह ने रणजी ट्रॉफी दान दी थी। सन 2002 में एक दिवसीय रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई, जिस प्रतियोगिता का पहला विजेता तमिलनाडु था, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम लोग जन्मदाता। अब इसको मेन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं एक नज़र में। तो जन्मदाता है इसका इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना 1909 में और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 15 जून 1909 लंदन में हुआ था। तो दोनों 1909 है। नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में रखा गया। फिर 1989 में इस नाम को भी बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी रख दिया गया। तो ये याद रखने वाली बात है। 1989 में इसका नाम आईसीसी रखा गया है, ये पूछा जाता है। पहले अध्यक्ष है एलन इसाक न्यूजीलैंड के। वर्तमान अध्यक्ष जहीर अब्बास पाकिस्तान। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना बीसीसीआई 1928 में हुआ था, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। प्रथम अध्यक्ष RE गानगोविंद, वर्तमान अध्यक्ष CK खन्ना, पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन, मुख्यालय मुंबई। ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1900 में, पहली व अंतिम बार एक ही बार हुआ था, अर्थात पेरिस फ्रांस में हुआ था ओलंपिक। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष 1975 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सलीम दुर्रानी 1961, ये भी बहुत बार पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता देश प्रेम आजाद 1986। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता महिला 1973 इंग्लैंड। तो ये दोनों हैं 75 और 73, ठीक है। ये विश्व कप है, और ये प्रथम विश्व कप पुरुष का है तो उल्टा 1975 है, और महिलाओं को 1973 से इंग्लैंड में ही चालू हो गया था। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। पुरुष राष्ट्रीय रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई, और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग स्क्रीन कैप्चर कर लें और उसको पढ़ लें। आगे और भी है, तो ये पढ़ने योग्य, आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक। अंडर 19 CK नायडू ट्रॉफी है। CK नायडू ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे। और अंडर 19 ओपन कूच बिहार ट्रॉफी, तो ये कूच बिहार ट्रॉफी को भी एक बार देख लीजिएगा। और अंडर 16 है विनू माकंड ट्रॉफी। तो ये कुछ ट्रॉफियां हैं, जिसे अंडर 15 भी है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी 1935, मुंबई के अर्देशीर दादा भाई बारिया द्वारा ट्रॉफी अपने बेटे रोहिंटन के नाम से। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सभी जोन की विजेता टीमों के मध्य 3 दिवसीय विजी ट्रॉफी होता है। ये पूछा जाता है आपको, यूनिवर्सिटी वाला है तो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो है विजी ट्रॉफी होता है। विजय हजारे ट्रॉफी है। यह ट्रॉफी महाराष्ट्र राज्य के भारतीय क्रिकेटर विजय सैमुअल हजारे के नाम से खेली जाती है। विजय हजारे ने 1951 से 1953 तक भारत के लिए 14 मैच खेले और कप्तान की भूमिका निभाई थी। और देख लीजिएगा, देवधर ट्रॉफी है। यह ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी को DB देवधर के नाम से आयोजित होती है। प्रतियोगिता 1973 से 1974 में शुरू की गई थी। इसको भी आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं। अगला है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी भी है। ये ट्रॉफी याद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ट्रॉफी पूछ देते हैं, या ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है करके। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कोलकाता क्लब 1992 है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। महिला विश्व कप हावर्ड्स कप कहते हैं इसे। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो 1934 में। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हुई 2000 में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत सारा सनी डेज वगैरह है, वो सुनील गावस्कर का है। भारत के स्टेडियम तो जो मुख्य है ईडन गार्डन, रूप सिंह स्टेडियम, सरदार पटेल, अभी नाम चेंज हो गया है ये, ठीक है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विशाखापट्टनम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। तो लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसके वजह से मैं स्क्रीन कैप्चर लेने बोलूँगा आपको। भारत के 12 के स्टेडियम, बाहर के स्टेडियम हैं, लॉर्ड्स इंग्लैंड जो इम्पोर्टेंट है। आगे है इसमें आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं देख लीजिए। SSG रानी है ना, पूरा स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं।
मुख्य खेल में रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये सभी कूच बिहार, ये जितने भी ट्रॉफियां हैं आप यहाँ स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ, सरका ले रहा हूँ। ये रहा, और ये अंतिम। इसके बाद जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार देख लीजिए, 86 में स्टार्ट हुआ इसमें मिलना। अर्जुन पुरस्कार 1961 से ही शुरू हुआ है सभी। तो इसमें किन किन लोगों को मिला है स्क्रीन कैप्चर लेके आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अगर ये कंटेंट नहीं मिलते हैं, बहुत लोग YouTube से तैयारी करते हैं, इसलिए मैं ये बना के डाल दे रहा हूँ ताकि सबको उपलब्ध हो जाए। बहुत लोग YouTube पर ही सर्च करते हैं। राजीव खेल रत्न 1998, सचिन तेंदुलकर 2007, महेंद्र सिंह धोनी। ध्यानचंद पुरस्कार 1975, यूके, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। ये वर्ल्ड कप स्टार्टिंग हुआ था 1975 से लेकर के अभी तक का पूरा देख लीजिए, स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं। और नियम वगैरह जो है मैं बना चुका हूँ पहले से। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।